कश्मीर की घाटी में जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो सरकार से समर्थन का इंतजार कर रहे हैं। ताजा मामला गांदरबल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल प्रांग पार्क का है, जो पार्क कंगन तहसील में नाला सिंध पर स्थित है। हर दिन कश्मीरी घाटी के सभी जिलों से लोग इस पार्क की लहरों और नाला सिंध के तेज बहाव को देखने के लिए आते थे। कहा जाता है कि इस पार्क के पास बने वाटर हेड से एक नहर निकलती है, जिसकी देखभाल जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की जाती है, जो किसानों के लिए पूरे गांदरबल जिले की नहरों के साथ साथ प्रसिद्ध नहरों में पानी की आपूर्ति करती है। और तो और यहाँ के लोगों के घरों तक पानी भी पहुँचता था। चूँकि पार्क की देखभाल मूल रूप से जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की जा रही थी, क्योंकि भूमि मूल रूप से उनकी पीढ़ी विंग की थी और इस पार्क में कई खूबसूरत झोपड़ियां भी बनाई गई थी। लेकिन साल 1990 में कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी की शुरुआत के साथ ही इस पार्क में मौजूद खूबसूरत झोपड़ियों को सबसे पहले जलाया गया, जिसके बाद कभी कश्मीर की घाटी में मशहूर और चर्चित पर्यटन स्थल रहा ये पार्क वीरान हो गया है। फिर कुछ समय बाद यहाँ इन जली हुई झोपड़ियों में सेना तैनात कर दी गई है, क्योंकि ये इलाका आतंकियों के लिए जंगलों की तरफ जाने का आसान रास्ता बन गया था। परिस्थिति में सुधार होने के बाद सेना ने भी इस पर्यटन स्थल को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कारणवश ये पर्यटन स्थल वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार कश्मीर घाटी की कई जगहों को पर्यटन मानचित्र पर लाई है। हालांकि अगर इस पर्यटन स्थल को पर्यटन मानचित्र पर वापस नहीं लाया गया तो ये जिले के साथ अन्याय होगा। उन्होंने इसका जो बड़ा प्रेशर किया था डिपार्टमेंट पर, आपको ये पता होना चाहिए ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की लैंड नहीं है, ये जनरेशन की ज़मीन है और जनरेशन इसको डेवलप करता है। और जनरेशन ने यहाँ पर शुरू भी किया था एक हट बनाने के लिए, आपने अभी देखा भी होगा एक नई हट बन रही थी, उसको भी डेवलप नहीं किया गया। तो मिलिटेंसी से इफ़ेक्ट होके, उसके बाद या फ्लड से इफ़ेक्ट होके ये डिपार्टमेंट जो है फिर उभर नहीं पाई, शायद पैसे की वजह से या और कोई वजह रही हो। और अभी के लिए हम यही गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से कि आपने इतनी जगहों को टूरिज्म मैप पर लाया है, इतनी मैं वसूख से कह सकता हूं कि इतनी बेकार जगहों को टूरिज्म मैप पर लाया है, इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के कैसे इग्नोर हो सकता है कि एक नाला सिंध के किनारे पर जहाँ से एक कैनाल बह रही है, यहाँ से जो गांदरबल पावर प्रोजेक्ट को जाती है, इसके बीचों बीच एक पहाड़ों के दरमियान घने जो है पहाड़ हैं, दरख्तों से भरे हुए हैं। इस खुशगवार मौसम में इतना खूबसूरत इलाका यहाँ पर इग्नोर करेंगे, जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आया करते थे, जहाँ पर नेशनल टूरिस्ट आया करते थे, जहाँ पर शहर श्रीनगर हर रोज़ जो है सैटरडे संडे को और पूरा भरा हुआ कचाकच हुआ होता था। और यहाँ के 10 गांव 20 गांव इसी जो है पार्क पर चलते थे, इसी से रोजगार अपना जनरेट करते थे। इसको इग्नोर करके, यहाँ के लोगों को तलवार मार के, इसको इग्नोर करके, इसकी तरफ ध्यान न दे के, मेरे ख्याल से इस इलाके के साथ ज्यादती होगी, इन छोटे छोटे बच्चों पर ज्यादती होगी जो यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं। पार्क बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी 30-40 साल पहले, आप देखेंगे ये बहुत पुरानी पार्क है, बहुत सारी दहाइयों की ये चल रही है, दहाइयों से चल रही है। ये फ्लड्स की वजह से 91 में एक फ्लड आया था, 91 का फ्लड इसी पार्क में जो है आ गया था। यहाँ पर आप जो ये पत्थर शत्थर देख रहे होंगे ये उसी फ्लड की देन है। मगर 91 से लेकर आज तक आप देख रहे होंगे कि कितना अरसा हुआ, आज तक जनरेशन डिपार्टमेंट या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे पाई। उनको ये नज़र नहीं आया कि इस पर बहुत सारे लोग जो हैं, इस पर बहुत सारे गांव जो हैं डिपेंडेंट हैं, इसको डेवलप करने की उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं सोची। हर कोई आता था यहाँ, हर रंग रंग के फूल थे, एक किस्म फूल नहीं था कि उसको देखने के लिए रंग रंग के फूल थे। यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जब लोग होते थे बाहर बैठते थे, आधे उस साइड जाते थे बेचारे, आधे इस साइड, इतनी जगह थी ये खूबसूरत। जब से वो आया 92 का, तो उसके बाद यहाँ इसकी बनानी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, हम इसको ठीक करें, इसको हम बनाएं, इसको फिर गवर्नमेंट को कौन सा खजाना है। पहले तो आते थे यहाँ फ्री आते थे, वो देख कर चले जाते थे। आज तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इसका टिकट देते हैं भाई, अंदर जाने के लिए टिकट है। आज कौन सा खजाना है गवर्नमेंट को, आज तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इसका। सब लोग 4-5 गाँव बच जाएंगे इसमें, एक नहीं, मैं नहीं बचूंगा, 4-5 गांव जो इसके इर्द गिर्द हैं सब आएंगे, यहाँ काम करेंगे। कोई क्या बेचेगा, कोई ठेला लगाएगा, कोई होटल लगाएगा,
कुछ ना कुछ चलेगा इसका। कश्मीर घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगरचे सरकार तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वही हम आपको बता दें कि तस्वीर में हम आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि ज़िला गांदरबल का मशहूर मारूफ सियाती मुकाम जिसे प्रंग पार्क कहा जाता था, मिलिटेंसी शुरू होने से पहले कश्मीर घाटी में यहाँ पे गैर मुल्की और जो यहाँ पे मुल्की जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे आया करते थे। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू होने के साथ ही प्रंग पार्क में जो हट्स बनी हुई थी, दरअसल देखा जाए तो प्रंग पार्क इसको जो मेंटेन करता था ये जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहा था, जनरेशन डिवीजन कर रहा था। ये टूरिज्म की पार्क नहीं थी बल्कि जनरेशन की पार्क थी। और आपको बताते हैं कि 90 से पहले यहाँ पे गैर मुल्की और मुल्की टूरिस्ट आया करते थे और यहाँ पे लोग जो इस वक्त तकरीबन 50-60 साल जिनकी उम्र है वो वहाँ पे एक्सकर्शन मनाने के लिए जाया करते थे जब वो एज स्टूडेंट पढ़ा करते थे। आपको बता दें कि मिलिटेंसी जब 90s में शुरू हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद हैं जो हट्स है उनको मिलिटेंट ने जला दिया था और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे फ़ौज बिठा दी गई थी इन जले हुए हट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल नज़दीक में जो जंगलात हैं यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ था जो मिलिटेंटों के लिए आसान था, वहाँ पे आना जाना मिलिटेंसी के लिए आसान था और वहाँ पे मिलिटेंसी गतिविधियाँ अंजाम दी जा रही थी। यही कारण है कि मिलिटेंटों की जानिब से जो हट्स जलाए गए थे, फिर यहाँ पर जो हट्स जो जली हुई हट्स थी इसमें फ़ौज को बिठा दिया गया था। हालाँकि देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने लगे, फ़ौज भी यहाँ से चली गई थी और मिलिटेंट जो इस एरिया में थे या तो मार दिए गए हैं या तो गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो जनरेशन इस पार्क को फिर से आबाद करने में बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हालांकि देखा जाए तो जनरेशन के पास जो इनके सूत्र है उनका ये कहना है कि हमारे पास उसकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के कई मकामात को सियाती नक्शे पे लाया गया, इसी तरह ये जो पार्क है इसको भी फिर से आबाद किया जाएगा, फिर से इसको सियाती नक्शे पे लाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से एक कनाल भी बह रही है, ये कनाल रिंगल वाटर प्लांट जो यहाँ पे उसको पानी सप्लाई करता है और यहाँ के जो छोटी छोटी नहरें हैं जो किसानों की जो खेत हैं उनके लिए भी पानी सप्लाई करता है और यहाँ की श्रीनगर सिटी के तकरीबन लाखों लोगों को ये पानी भी फराहम करता है। और यही कारण है कि प्रंग बिल्कुल मशहूर है। ये जो पार्क है बिल्कुल नाले सिंध के किनारे पर आबाद है, लेकिन इस वक्त ये वीरानी का मंजर पेश कर हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये वीरानी का मंजर पेश कर रही है। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, गांदरबल।